प्राचीन कौशल राज्य में भागीरथ नाम का एक कुलीन और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उनके पूर्वज सगर के पुत्र एक श्राप के कारण दुर्भाग्यपूर्ण अंत को प्राप्त हुए थे और उनकी आत्माएं मोक्ष की लालसा में फंसी रही। अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर राजा भागीरथ ने खुद को तपस्या के लिए समर्पित करते हुए एक गहन आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। भगीरथ की तपस्या इतनी तीव्र और सच्ची थी कि इससे ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। भागीरथ ने विनम्रता और उद्देश्य के साथ अपने पूर्वजों की राख को साफ करने और उनकी आत्माओं को मुक्त करने के लिए पवित्र गंगा नदी के अवतरण का अनुरोध किया। हालांकि शक्तिशाली गंगा कोई साधारण नदी नहीं थी, वह शक्तिशाली और प्रचंड जल वाली एक दिव्य प्राणी थी। उनके अवतरण से पृथ्वी पर होने वाले संभावित विनाश के बारे में जानते हुए भगवान ब्रह्मा ने भागीरथ को आगे की चुनौतियों के बारे में चेतावनी दी और उन्हें भगवान शिव की सहायता लेने की सलाह दी। बिना किसी डर के भगीरथ ने अपनी तपस्या जारी रखी। इस बार उन्होंने विनाश और परिवर्तन के तपस्वी देवता भगवान शिव पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इतनी गहन तपस्या की कि उनकी ध्वनि आकाश में गूंज उठी और भगवान शिव का ध्यान आकर्षित किया, जो भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। भागीरथ ने हाथ जोड़कर अपनी परेशानी बताई और भगवान शिव से विशाल गंगा को वश में करने के लिए मदद का अनुरोध किया। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर स्थिति की गंभीरता को समझा और अपनी उलझी हुई जटाओं से गंगा के पतन को तोड़ने के लिए सहमत हो गए। दैवीय प्रयत्न को क्रियान्वित किया गया। दिव्य सौंदर्य से सुशोभित गंगा स्वर्ग से उतरने लगी। जैसे ही वह गिरी, उसका पानी अत्यधिक वेग से गिरने लगा। हालांकि जैसे ही गंगा पृथ्वी के पास पहुंची, उसे भगवान शिव की जटाओं का सामना करना पड़ा। सतह पर गिरने और विनाश करने के बजाय गंगा धीरे धीरे और खूबसूरती से शिव की जटिल जटाओं में समाहित हो गई। देवताओं और ऋषियों ने आश्चर्य से इस दिव्य दृश्य को देखा। गंगा, जो अब शिव की जटाओं में समाहित है, तारों के माध्यम से घूमती है। भागीरथ अपनी तपस्या की सफलता और भगवान शिव के दिव्य हस्तक्षेप को देखकर बहुत खुश हुए। गहरी कृतज्ञता के साथ उन्होंने शिव को प्रणाम किया और उनकी उदारता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान शिव अपने शांत ध्यान में अविचलित रहे, ब्रह्मांड के मूल में ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक रहे। जैसे ही गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई, उनका पवित्र जल जहां भी छू गया वहां जीवन और शुद्धि लाई। गंगा में स्नान करना हिंदुओं के लिए एक पूजनीय अनुष्ठान बन गया। माना जाता है कि इससे पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है।